भाई सबसे पहले तो इवेंट में मौजूदगी का एहसास जताइए, थोड़ा सा दोस्तों के लिए दिल खोल के आज आपने तारीफ की है। मैं अक्षत और अभिषेक को बहुत सालों से जानता हूँ और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे और बहुत स्वीट हैं। और मैं यही चाहूँगा कि जो उन्होंने नया वेंचर चालू कर रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत हिट हो और एक एक नई कामयाबी छुए। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ जस्ट टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। भाई हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में बड़े छाए जा रहे हैं इस वक्त, 10 दिन में 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं आप। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं मेरे गाने को। आई एम रियली रियली हैप्पी। आई जस्ट वांट कि जैसा मुझे आज तक प्यार दिया लोगों ने वैसे ही अभी भी दें और ज़्यादा उसको पसंद करें और प्यार दें मुझको और वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर करें लोग और स्प्रेड इट वायरली। या भाई हिंदुस्तान की लड़कियों को कैसे मैनेज करोगे, इतनी ढेर सारी आई लव यू लिख के भेज रही हैं आपको। मैं नहीं, हिंदुस्तान की सारी लड़कियों को मेरा बहुत सारा प्यार है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ और ये एक माध्यम है, एक मीडियम है जिससे मैं उनसे मिल पाऊँ कहीं इवेंट पे कहीं पे। और जब भी मिलूंगा मैं सबको ये बोलूँगा आई लव यू ऑल। भाई दो फिल्में रिलीज पर है और एक्साइटमेंट और बड़ी पावर के साथ आपने काम किया है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अब तक। मैंने यार बहुत मज़ा आया है। जो मेरी पहली मूवी है लव के फंडे उसका शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक जुलाई अगस्त में उसका रिलीज़ है। सो आई एम रियली लुकिंग अप टू इट, एज एन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि भगवान करे कि बहुत अच्छे चले और वो भी लोग बहुत पसंद करें। सो इट्स नाइस, इट्स नाइस। सबसे चैलेंजिंग क्या रहा अब तक की लाइफ में भाई आपकी। यार अभी का मेरा सिर्फ सोच कामा सूत्र पे लटका हुआ है और आज मैं कामा सूत्र में अटक गया हूँ और अभी कुछ दिन में ऐसे ही रहने वाला हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में अभी सिर्फ कामा सूत्र और मेरा गाना है एंड आई एम लविंग इट। और मैं आपके माध्यम से और सारे मीडिया के माध्यम से यही सबको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ जैसे आपने मुझे पहले प्यार दिया है, जैसे नच भले में आपने मुझे प्यार दिया है, ऐसे इस गाने को अप्रिशिएट करिए। बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने और बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है। सो जस्ट लव दैट सॉन्ग एंड जस्ट आई होप यू लाइक इट। भाई AIB पूरी इंडस्ट्री ने उसका जवाब दिया है। हाँ जी। 3 सुपरस्टारों को एज एक्टर आपको कितना बुरा लगा कि हिंदुस्तान की आवाम बड़ी संस्कृति से जुड़ी हुई है। यार मुझे लगता है कि किसी का मजाक करना या मजाक करना अच्छी बात होती है, खुश रहना अच्छी बात होती है, लेकिन मजाक को कभी उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ किसी को भी हर्ट हो जाए। और आई अंडरस्टैंड एज अ ह्यूमन बीइंग कभी कभार हम उसको जज नहीं कर पाते कि हम कहाँ ओवरबोर्ड चले गए, कितना हमें हक है और कितना नहीं है। तो शायद AIB में भी यही चीज़ हुई है। they've gone a little overboard, so which is not right, and especially अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतने लेजेंडरी लोग हैं और इतना ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं और एक बुरा इम्प्रेशन पड़ता है ऐसा मुझे लगता है। आज मुझे भी लोग देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझसे कुछ इंस्पिरेशन भी लेते हैं। अगर वो मेरी बॉडी है या मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ या मैं कैसे हूँ लोगों के सामने, तो आप लोगों को इंस्पायर करते हो उस चीज़ में। तो आपको कभी ऐसी काम नहीं करना चाहिए जिससे आप गलत इंस्पिरेशन दो लोगों को, विच इज़ नॉट राइट फॉर द यूथ, इज व्हाट आई थिंक। फाइनली ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे भाई अपने प्रोजेक्ट को लेकर। ऑडियंस को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें, डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, दब 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 दबा हुआ है, गन 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 भरा हुआ है। So get your Kama Sutra on and have some fun. See my song, appreciate it, love you all. थैंक यू। दादा सोलो लेना है? नहीं मैडम का। हाँ वर्षा का सोलो लेंगे। यस डन दादा। ऑलराइट। आज कोई का प्रोडक्शन लॉन्च हुआ है Okay. और तीनों सेलिब्रिटीज से लॉन्च किया है, क्या कहना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो तीनों लोग हैं वो मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से हैं, जिसमें से जीतू सबसे ज़्यादा करीबी है। और जीतू की एक कंपनी है भारत एंटरटेनमेंट, तो उसी के तहत एक अनप्लग ग्रुप बनाया, रूहानी अनप्लग। उसमें मैं लीड वोकलिस्ट हूँ एज अ फीमेल सिंगर। और मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जीतू, अक्षत एंड अभिषेक को कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे इन लोग की मेहनत बहुत रंग लाएगी। इंडियन आइडल 6 से लेकर अब तक का सफर। इंडियन आइडल सीज़न 6 से अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है और 2015 मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आई मीन सबके लिए अच्छा हो, लेकिन मैं खासकर अपने लिए बताना चाहूँगी 3-4 मूवीज़ के कुछ सॉन्ग्स मेरे 2015 में ऑन एयर आ जाएंगे, तो होप फॉर द बेस्ट। आज सलीम सर ने आपके उन्हीं
गाने आपने उनके सामने गाए, इंडियन आइडल में भी उन्होंने सुना था आपको। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये गाना मैंने इंडियन आइडल में गाया था और उन्होंने इसी गाने से मुझे आगे सेलेक्ट किया था। और वो जब उन्होंने गाना सुना उसके बाद वो पहचान गए थे कि ये वही लड़की है जो आइडल 6 में आई थी। बेसिकली आई एम फ्रॉम बरेली, तो वो वही सोच रहे थे कि ये लड़की एकदम से चेंज कैसे हो गई। तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि तुम बड़ी चेंज हो गई हो गायकी में भी और लुक्स में भी। सो आई फेल्ट सो प्राउड, क्या नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं अभी? नए नए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कवर सॉन्ग्स हैं जो यूट्यूब ऑफिशियल के लिए मैं करती हूँ। दूसरा मेरे कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स जो मैंने खुद से कंपोज़ किए हैं, एक मम्मी के ऊपर मैंने कंपोज़ किया है, वो एक लेबल के साथ आएगा, टी सीरीज़ या सोनी या जी, इनमें से किसी एक के साथ आएगा। और 2015 सीम्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मोन्ताज ले लो। यू फ्रॉम बरेली, या रामपुर साइड? या आई एम फ्रॉम रामपुर। ऑलराइट। आ सकते हैं अभी। हाँ लुक सेंटर में रहेगा। हाँ ओके, लुक सेंटर में रहेगा। पीछे आ जाना, पीछे आ जाना। थैंक यू। ये और आपने एक नया कंपनी फॉर्म किया है, किस तरह से इसकी शुरुआत अपने दिमाग में सोची थी, क्योंकि आप एक परफॉर्मर एंटरप्रेन्योर कैसे बन गए? देखिए बहुत बेसिक अगर रॉ और सिंपल बात बोलूँ, ये हम तीनों मानते हैं, हम सभी मानते हैं कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो एज अ प्रोफेशनल, हाँ हम एक्टर हैं, जीतू तो इवेंट मैनेजर भी है, और तो हमने सोचा कि एक हमारी कंपनी भी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बना चुके हैं इंडस्ट्री में, तो क्यों ना अपनी एक कंपनी फॉर्म करें और मिलकर अपने दोस्तों को भी काम दें, क्योंकि काम की कमी नहीं है और एक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। काम की कमी नहीं है और कम करने वालों की भी कमी नहीं है। देखिए आप डांसर है और काफी टीवी रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टर भी हूँ। एक्टर भी है अपनी मैं बोलूँगा कि फिल्मों के भी हो जाए अच्छे। धन्यवाद। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह का ये परफॉर्मेंस, मतलब आपने ये करने की कोशिश किया था, क्या क्या करने वाले फ्यूचर में, क्या सी हम लोगों ने जो हमारा एक मोटिव था कंपनी फॉर्म करने का, ओए मीडिया, वी वांट कि हमारे बैनर के अंडर हम लोग शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, एड फिल्म्स, टेलीविजन के अंदर फिक्शन, नॉन फिक्शन और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो या इवेंट्स हो, हर उस चीज़ को हम प्लेटफॉर्म देंगे और उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे और उस प्रोजेक्ट को आगे हम बनाएंगे, जिससे कि हम पब्लिक को और सारे दर्शकों को एक क्वालिटी इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकें। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जानना चाहेंगे तीनों का किस तरह से अमालगमेशन हुआ, कैसे आपने सोचा कि हम तीनों तो कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, उन लोगों ने मिलकर सृष्टि बनाई थी, हम तीनों ने मिलकर ओए मीडिया बना दिया। देखिए बीच की कड़ी जो है वो मैं हूँ, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो मैं हूँ। जीतू मेरे बचपन का दोस्त है, अभिषेक और मैं बचपन के दोस्त हैं। आप सभी जानते हैं जैसे कि अभिषेक और मैं, हम दोनों ने रियलिटी शोज वगैरह साथ में किए। एक मिनट, वापस ओके। जैसा कि इन दोनों की जो बीच की कड़ी है वो मैं हूँ, और जीतू मेरे बचपन का दोस्त है, हम करीब 2001 से एक दूसरे को जानते हैं, और अभिषेक आप जैसा कि जानते हैं कि ज़रा नच के दिखा हम दोनों ने एक साथ किया और तब से दोस्ती रही। दोस्ती इनफैक्ट सभी से है, चाहे वो करण है, चाहे वो सुशांत है, चाहे वो कोई भी है, दोस्ती सभी से है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक से एक पर्सनल टच रहा है। तो जब हमने कंपनी फॉर्म करने का सोचा तो मैंने अभिषेक को अप्रोच किया। आइडिया एक्चुअली जीतू का था। जीतू ने कहा कि क्यों ना अभिषेक को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अभिषेक कह रहा था कि हमें भी एक प्रोडक्शन शुरू करना है, हमें भी कुछ कंपनी शुरू करनी है। एग्जैक्टली। बस फिर फाइनली एक दिन मीटिंग की, स्टारबक्स में कॉफ़ी पी और हमने डिसाइड कर लिया कंपनी खोल। अच्छा, किसका क्या रोल रहेगा, ये आप बताएंगे? सी इसमें हालांकि आप जानते हैं कि ओए मीडिया लिमिटेड में इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, जहाँ पर इवेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, टीवी प्रोडक्शन और फिल्म प्रोडक्शन सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट बांध लिया है, जैसे जीतू जैसे इवेंट, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले 10-12 सालों से इवेंट्स और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट ही कर रहा हूँ। हाँ, हमें काम भी यही देते थे। तो इवेंट और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का जो फोटे है मेरा, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा, उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। वो डिपार्टमेंट मेरा है, बाद बाकी फिल्म प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अभिषेक अक्षर का है और अभिषेक अवस्थी का है। अच्छा सर, एक बात जानना चाहिए, अभी इंडिविजुअल आप एक परफॉर्मर है, जी, एक्टर है, डांसर है, क्या उसको अपार्ट फ्रॉम रखेंगे कि नहीं, वो प्रोफेशन तो बंद नहीं हो सकता। शाहरुख खान ने फिल्में प्रोड्यूस करना थोड़ी ना बंद कर दिया, और उन्होंने फिल्में थोड़ा ना करना हो बंद या किया। किसी और का, हम उसी तरह काम करते रहेंगे और अपने प्रोडक्शन आज हम सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे एज एन एक्टर जिसमें की रिक्वायरमेंट होगी। ये नहीं कि घर की खेती है तो उसमें चलो पड़े। हर खेती हम खुद की नहीं उगाएंगे ऑफ कोर्स,
जैसे कि आप जानते हैं ये तो रूल है, चाहे वो फरहान अख्तर है, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो अक्षय कुमार, हर किसी का अपना प्रोडक्शन भी है, वो खुद एज एन एक्टर भी काम करते हैं, तो वो हमारा पर्सनल प्रोफेशन है, एक्टर इवेंट मैनेजर। सो वो प्रोफेशन अपनी जगह रहेगा, बट ये एक अमालगमेशन बना है हम तीनों का और इस कंपनी को हम बहुत आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू। हमारा एक ही मकसद है, हम यहाँ पर हमने तीनों एक कंपनी इसलिए खोली है क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड टू एक्सप्लोर, और हम उसी भावना से तीनों आते हैं और उसी चीज़ को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि आज इंडस्ट्री में हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इतने टैलेंटेड लोग इंडस्ट्री में हैं जिन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो वी आर ओवर हियर टू गिव द प्लेटफॉर्म टू न्यू टैलेंट्स, और हम उन सभी के साथ रिलेशनशिप अपना मेंटेन रख रहे हैं और नए लोगों से रिलेशनशिप अपना बना रहे हैं। तो वी आर ओवर हियर टू स्प्रेड लव। मास्टरमाइंड है। और एक और चीज़ हमने दिमाग में रखी हुई कि हमारे जानने में काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, प्लस उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं और कहीं ना कहीं कुछ उनमें से नीडी भी होते हैं, तो हम वैसे लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा करके चांस देने की कोशिश करेंगे। न्यू कमर्स को भी काम देना है, ये भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों का आने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो क्या चलो हम यहाँ पे ए भी नहीं कर रहे हैं। सर एक नई आपके जो दोस्त हैं, कलाकार है, दोस्त है, उन्होंने नई कंपनी फॉर्म की है, किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह के विषय सब ये एक्चुअली मेरे को ये अभी इसने सरप्राइज किया है। मुझे इसने बताया था मेरे फ्रेंड्स एक प्रोडक्शन कंपनी खोल रहे हैं तो आ जाओ, तो आई केम बिकॉज इसके कोई दोस्त का है, यहाँ के पता चला कि भाई का खुद का है। सो हैप्पीली सरप्राइज, और मैं इससे बोलना चाहता हूँ ओए क्या कर रहे तूने? इट्स अ वेरी हैप्पी सरप्राइज फॉर मी, एंड जैसे हम सब एक्टर्स को कुछ ना कुछ इसी लाइन में करना चाहिए, हम सब लोग उसी के फिराक में रहते हैं कि क्या करें विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट वी डू। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड आई वांट टू इनकरेज हिम एंड आई वांट टू विश ऑल दीज गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहो भाइयों। थैंक यू। लोग को बोलते, लोग बोले ओए क्या कर रहे हो, तो बोलो भाई ओए गिरी करो। ये जो शब्द है ओए, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस क्या? तरह का शब्द है ये और किस तरह का? हमने थोड़ा इजाद किया वो है। तो ये बताएंगे ओए क्या सोच के रखा तुम? ओए ओए कुछ करें, ओए कुछ करें। बस बस ऐसे ही आ गया, ऐसे ही ये वर्ड भी ऐसे ही निकले और हिंदुस्तान में इसी सबसे वर्ड ज्यादा से common word होगा कंपनी शायद निकली। ओए। ओए हम बॉम्बे आए थे ना सबसे पहले, तो ऐसे ही बुलाते थे लोग, ओए। नहीं इसको अभी भी ऐसे ही बुलाते हैं ओए। तो ये एक्चुअली बस सिर्फ आप जैसे भाई लोग, बाकी सब के लिए तो हम खुद भाई हैं। तो अच्छा कर, जो भी कर, वी आर विद यू मैन। ओए इट्स आई विश देम ऑल द बेस्ट यार। Thank you, thank ऑल द you, बेस्ट, thank ऑल द you, बेस्ट, thank you, डू ग्रेट वर्क, थैंक यू। पॉलिटिक्स में ये कर सकते थे, अभी हम पॉलिटिक्स में सब जो बोलता हूँ क्यों नहीं करना मालूम, क्योंकि रोड बोलता है सब चप्पल है। क्या बोल रही है? कॉल कर जाने से पहले